हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। आज हम आपको बताते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, और उसमें जो भी छूट गया है तो काफ़ी छूटा। 5 मिनट का वीडियो बन पाया ना, वो गलती से बंद हो गया था। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं, पूरा चैप्टर खत्म करते हैं आज, है ना। कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और अच्छे से समझना है आप लोगों को, है ना। तो पहले आप बताओ कैसे हैं आप लोग? ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छे ही रहना और सदा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, है ना। हमेशा मुस्कुराए और अच्छे से पढ़ेंगे, जो डाउट हो वो पूछेंगे, ठीक है। तो उस दिन हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति के परिचय में कुछ ज़्यादा खास नहीं बता पाया था। हाँ, आज हम बताते हैं आपको त्रिकोणमिति का परिचय तो हमने बता दिया था, और त्रिकोणमितीय का जो अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, आज उसके बारे में बताएंगे। तो मुझे ये पता है त्रिकोणमितीय अनुपात किस त्रिभुज में लगता है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज बोले तो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए, है ना। जैसे ये त्रिभुज है ए बी, ये है ना। इसमें कोण भी कितने का है? कोण भी है 90 डिग्री का। और हमने ये भी बता दिया था उस दिन, जो कोण बी होता है 90 अंश का होता है, उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, है ना। तो इसमें ये क्या हो गया आपका? ये तो कर्ण हो गया। अगर हम कोण ए की बात करेंगे, कोण ए ये है ना, ए के सापेक्ष बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम थीटा मान लेंगे, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है, और शेष भुजा क्या है? आधार है। तीनों भुजा मुझे पता होगी, लंब कर्ण आधार तीनों पता हो गए, ठीक है, तीनों हमें पता हो गए। अब इनका अनुपात, इनके अनुपात के बारे में बात करते हैं। अगर हम इन भुजाओं का अनुपात लेंगे तो कैसे कैसे लेंगे? अगर हम भुजाओं का अनुपात लेंगे तो हम ले सकते हैं कर्ण अनुपात लंब, ठीक है ना, ऐसे लेंगे। या हम लेंगे कर्ण अनुपात आधार, ऐसे लेंगे। देखो, इसके साथ दो ही तो अनुपात ले सकते हैं। इस भुजा के साथ या तो ये भुजा ले पाएंगे हम, या इस भुजा के साथ ये भुजा ले पाएंगे, है ना। दो अनुपात ऐसे ले पाएंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है? एक भुजा में दूसरी का भाग लगाना, ये होता है। तो अगर इस भुजा में हम भाग लगाना चाहें तो या तो इस वाली भुजा का भाग लगा पाएंगे, या फिर इस वाली भुजा का भाग लगा पाएंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे? फिर इसके अलावा आधार में लंब, ठीक है ना, अनुपात ले सकते हैं। या आधार का अनुपात कर्ण के साथ ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ले सकते हैं। या फिर जो ये वाली भुजा है, लंब का अनुपात ले सकते हैं, लंब का कर्ण के साथ ले सकते हैं, और लंब का अनुपात हम आधार के साथ ले सकते हैं। ये हो गया 3 भुजाएं, और तीनों का हमने अनुपात लिया तो कैसे? इस भुजा का इसके साथ, इस भुजा का इसके साथ, ये अनुपात हो गया। फिर इस भुजा का इसके साथ, इस भुजा का इसके साथ, ऐसे हो गया। फिर इस भुजा का इसके साथ, इस भुजा का इसके साथ। तो टोटल अनुपात कितने हो गए? टोटल अनुपात 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, यही 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात 6 ही होते हैं, इनके अलावा कोई अनुपात नहीं हो सकता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है ना। हाँ, अब एक चीज देखते हैं। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय में हमने उसमें बताया था, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये भी हम बता देते हैं, AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, ये होता है ना। ये क्या होती है? ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब ध्यान से देखो, अगर इसका अनुपात हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, लाल बटे कक्का, है ना। अपने गांव में जो एक कक्का थे, है ना, तो वो गुस्से से लाल हो गए, गुस्से में लाल हो गए एकदम। तो उनका क्या हो गया? हमने लाल बटे कक्का, कक्का लाल मत हो, हम आपको पता है ना, जो भी गलती हुई क्षमा चाहते हैं, कक्का जी आप लाल मत हो, गुस्से में लाल मत हो, है ना। तो लाल बटे कक्का, इनको हम ऐसे, इनके नाम क्या होते हैं? जो हमारे अनुपात होते हैं उनको लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, और कॉसेक, सेक,
ये अनुपात होते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कर्ण अनुपात लंब। कर्ण कौन सा है? कर्ण आपका ये है ना, और लंब कौन सा है? लंब आपका ये है ना। तो कर्ण क्या है? AC है, ठीक है। कर्ण AC, कर्ण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AC बटे क्या है? BC लिख सकते हैं। और कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार कैसे लिखोगे? AC बटे आधार क्या है? AB है ना। आधार बटे लंब को कैसे लिखोगे? तो AB बटे BC, ये हो जाएगा। अब आधार और कर्ण, आधार बटे कर्ण कैसे लिखोगे? आधार है आपका AB और कर्ण है आपका AC, ठीक है ना। अब देखो लंब और कर्ण का अनुपात कैसे लिखोगे? लंब और कर्ण, लंब आपका ये है BC बटे AC। अब लंब और आधार का अनुपात हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब और आधार का क्या है? लंब क्या है? BC और आधार क्या है? इन अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इनका नाम लेने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, समस्या हो रही है। ऐसा होता ना, दो नाम भी होते हैं, होते नहीं होते हैं। किसी का नाम सोनू है, जरूरी तो नहीं उसका नाम हर जगह सोनू हो। उसका ये कौन सा नाम हो? ये तो उसका घरेलू नाम है, और उसका वैसे रियल नाम क्या होता है? रियल नाम बहुत होते हैं, सोन, कुमार, ऐसे भी होते हैं, होते नहीं होते हैं? होते हैं। किसी का नाम क्या ले लें हम? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? किसी का नाम ले लेते हैं, इनका नाम मोनू है, इनका नाम मोनू है। इनको घर में सब लोग मोनू बुलाते हैं, है ना। लेकिन इनके जो डॉक्यूमेंट के नाम होते हैं क्या होते हैं? इनके होते हैं मोहनदास, मोहनदास प्रजापति, ऐसे करके किसी के नाम होते हैं। मोहनदास प्रजापति ऐसे नाम होता है, उसका रियल नाम ये होता है। लेकिन उनको इतने नाम से ना बुला के घर वाले सब कैसे बुलाते हैं उसको? मोनू 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 ऐसे बुलाते हैं, मोनू मोनू करके बुलाने लगते हैं। बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं? क्यों? क्योंकि इतना बड़ा नाम लेने में उन्हें कठिनाइयाँ होने लगती हैं, है ना। कठिनाइयाँ या नहीं बताना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं? मोनू बोल देते हैं। मोनू का मतलब कौन, किसको बुला रहे हैं? मोहनदास प्रजापति को बुला रहे हैं, यही तो हुआ। वैसे ही यहाँ भी ये कर्ण और लंब, ये ना, इनके भी कुछ ना कुछ नाम होते हैं, इनके भी कुछ नाम दे दिए उन्हें। तो कर्ण और लंब, इनका अनुपात क्या हो जाएगा? कर्ण और लंब। देखो कर्ण कहाँ पे है? ये है कर्ण, ये लाल रंग का है, इनका मतलब क्या हो गया? L4 लंब, A4 आधार और K4 क्या होता है? कर्ण। ये है ना, शॉर्ट नाम ये है। अगर हम L बोलेंगे तो क्या? लंब की बात कर रहे हैं। अगर A बोलेंगे तो क्या? आधार की बात कर रहे हैं। और K बोलेंगे तो कर्ण की बात कर रहे हैं। ये है ना, इनके शॉर्ट नाम ऐसे ही ले लिए हमने। अब देखो ये क्या है? कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब ये है ना। तो ये क्या होता है? इनका नाम दे दिया उन्होंने कोसेक, इनका नाम दे दिया कोसेक। अगर हम कोसेक बोले, हम बुलाएंगे कोसेक, तो कोसेक का मतलब क्या हो गया? हम किसको बुला रहे हैं? कर्ण बटे लंब को बुला रहे हैं, कर्ण बटे लंब को बुला रहे हैं। तो उनका नाम क्या हो गया? उनका नाम कोसेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण पहले आ रहा है तो हम सेक ले लेंगे। इनका नाम क्या ले लिया हमने? सेक ले लिया। कर्ण बटे लंब को हम क्या बुलाने लगे? शॉर्ट में सेक बुलाने लगे, ठीक है। अब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इनका नाम क्या दे दिया? कोट दे दिया, ठीक है ना। अब ये देखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण है ना, आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार बटे कर्ण, आधार पहले आ रहा है तो क्या ले लेंगे? कॉस ले लेंगे, ठीक है। अब क्या है? लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। L4 क्या होता है? लंब, और K4 क्या होता है? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का नाम क्या दे दिया? साइन दे दिया, साइन दे दिया, ठीक है ना। अब लंब बटे आधार, तो देख रहे हैं लंब बटे आधार, ये क्या है? ये tan दे दिया, ये इनके शॉर्ट नाम दे दिए हमने, है ना। अगर हम बोलेंगे कोसेक, कोसेक, तो कोसेक किसको बोल रहे हैं हम? कर्ण बटे लंब को बोल रहे हैं। अगर हम बोलेंगे सेक, तो सेक किसको बोल रहे हैं?
कर्ण बटे आधार बोल रहे हैं। अगर हम बोलेंगे कॉट, तो कॉट किसको बोल रहे हैं? आधार बटे लंब बोल रहे हैं। अगर हम बोलेंगे कॉस, तो कॉस किसको बोल रहे हैं? आधार बटे कर्ण बोल रहे हैं। अगर हम बोले साइन, तो साइन किसको बुला रहे हैं? लंब बटे कर्ण को बुला रहे हैं, है ना। अगर हम बोले टैन, तो टैन किसको बुला रहे हैं? लंब बटे आधार को बुला रहे हैं। ये है ना, ये इनके शॉर्ट नाम हो गए। अब अगर ये जो यहाँ पे जो कोण होता है, कोण को हम क्या बोलते हैं? कोण को हम थीटा बोलते हैं। कोण को वैसे थीटा बोलते हैं। तो सबके साथ थीटा लगा देते हैं, cos थीटा, sec थीटा, cot थीटा, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा। ये इनके शॉर्ट नाम हो गए। ये इनका क्या हो गया? ये इनका अनुपात हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात यही है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे में होना चाहिए। एक भुजा में दूसरी भुजा का भाग, यही अनुपात होता है। तो यहाँ देखो, एक भुजा में दूसरी भुजा का भाग लग रहा है, नहीं लग रहा? अगर हम लंब में कर्ण का भाग लगा रहे, नहीं लगा रहे? आधार में कर्ण का भाग लगा रहे, नहीं लगा रहे? लंब में आधार का भाग लगा रहे हैं। ये क्या? यही तो अनुपात है, ठीक है ना। अगर ऐसे देखो, अगर मैं उल्टा कर दूं, तो कर्ण में किसका भाग लगाएंगे? लंब का। कर्ण में किसका भाग लगाएंगे? आधार का। आधार में किसका भाग लगाएंगे? लंब का। यही तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। और ये अनुपात कितने होते हैं टोटल? टोटल अनुपात कितने होते हैं? 6। टोटल अनुपात 6 होते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है? 6 होते हैं। तो कोई अगर पूछते हैं कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। बता देंगे? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं ना। चलो इसको मिटा देते हैं पहले, इसके बाद डेस्टर। सॉरी, मिटा दें इसको? यस सर। पहले इसको मिटा, ये लाल के कप्तान को हटा दिए, गुस्से में ज्यादा लाल हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखो, यहाँ से 6 फॉर्मूले और भी बन जाते हैं। वो कैसे? देखो, अगर हम बोले साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमेशा कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। अगर कॉस थीटा की बात करें, तो कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। 1 बटे सेक थीटा। और क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? 1 बटे कॉट थीटा का उल्टा होता है ना। कोसेक की बात करेंगे, कोसेक थीटा क्या होता है? ये साइन का उल्टा होता है ना। अगर सेक की बात करें, तो सेक थीटा क्या होता है? ये कॉस का उल्टा होता है। अगर हम कॉट की बात करें, तो कॉट क्या होता है? ये टेन का उल्टा होता है। कैसे होता है? देखो, अभी हमने बताया था लाल बटे कक्का, बताया था? यस, लाल बटे कक्का। इनके सीक्वेंस में नाम क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? ठीक है ना। ये सब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो, अगर हम बोले लंब बटे कर्ण, लंब पहले आया तो किसका क्या बोलेंगे? साइन बोलेंगे। अगर हम बोले कर्ण बटे लंब, तो कर्ण पहले आया तो क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर हम बोले आधार बटे कर्ण, क्या हो गया? कौन आ रहा? किसका है?